इस दुनिया में लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं इससे बहुत ही सीरियस प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ता है। एलन मस्क से जब उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा था, क्या आपके पास आने वाले 10 सालों के लिए कोई लाइफ प्लान है? अगर हाँ तो मुझे दिखाइए। दूसरी बात ये कि अगले 10 सालों का जो आपका टारगेट है, क्या उसे आप एक साल में पूरा कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई आइडियाज़ हैं? तो यहाँ पर एलन मस्क का यही कहना था कि सफलता का राज आपके आइडियाज़ में, आपके विचारों में छिपा है और आपके काम करने के तरीके पर छिपा है। सामान्य तौर से जो काम अन्य व्यक्ति करते हैं, अगर वही काम आप भी करेंगे तो आपको परिणाम भी वैसा ही मिलेगा मिलेगा जैसा कि और लोगों को मिलता रहा है। तो यहाँ पर अपने लिए एक जीवन लक्ष्य निर्धारित करिए और उस पर इफ़ेक्टिव तरीके से काम करिए, रेगुलर काम करिए और इस प्रकार से आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं एलटी गेट विज्ञापन के बारे में कि अभी एलटी गेट का विज्ञापन जारी होने में कितना वक्त लगेगा। देखो फ्रेंड्स, एलटी गेट का जो पिछला विज्ञापन था 2018 में जारी हुआ था। 10,768 पद के आसपास इसमें पद थे और उसमें भी बहुत सारे लोग जो क्वालिफाइंग नंबर था वही लेके नहीं आ पाए, तो बहुत सारे पद रिक्त भी रह गए, कई सारे विषयों के पद रिक्त रह गए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा विवाद फंसा जिसका निपटारा अभी तक नहीं हो पाया है, वो विवाद था अर्हता का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों समकक्ष जॉब हैं, लेकिन दोनों की अर्हता में फ़र्क है। जैसे कि कला विषय के लिए और कई अन्य विषयों के लिए भी जो अर्हता है उसमें डिफरेंस है। तो अर्हता में जो डिफरेंस है उसको विज्ञापन से पहले दूर करने के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी, राय मांगी गई थी, जिस पर अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन न होने के कारण एलटी ग्रेड में लगभग 5,500 से 6,000 के आसपास अध्याचन मिलने और पुराने विज्ञापित पदों के रिक्त पदों को जोड़े जाए तो लगभग 8 से 9,000 के आसपास पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं हो सकी है। तो इसके लिए अभी कुछ समय और लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो बात निकल के सामने आ रही है उसमें से कुछ पॉइंट आज के अखबारों में भी है। अर्हता ने फंसाया पेंच, नौकरी के इंतजार में बीत गया साल, एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर एपीएस भर्ती नहीं हो सकी पूरी, कई लोग तो फिलहाल 2022 में ओवर एज भी हो चुके हैं। देखा जाए तो एलटी ग्रेड हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ के अभ्यर्थी, अपर निजी सचिव के अभ्यर्थी और कई अन्य भर्तियों के अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। अब नए साल में अभ्यर्थियों को थोड़ी सी उम्मीद है। अगर देखा जाए तो जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन 2018 में जारी हुआ था इसमें 15 विषय थे। हिंदी विषय में 1433 पद थे, जिनमें पुरुष वर्ग के 696 और महिला वर्ग के 737 पद थे। आयोग ने सभी विषयों का चयन परिणाम भी जारी कर दिया, लेकिन हिंदी विषय में अर्हता के विवाद के कारण तकरीबन 474 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी भी फंसी हुई है। इसी प्रकार से कला के बारे में भी आप जानते ही हैं कि कला विषय में भी जो चयनित हैं उनकी फाइलें अभी निदेशालय में अटकी हुई हैं। तो इस बार विज्ञप्ति को बिल्कुल क्लियर कट रखने के लिए या क्लियर कट रखने के मंसूबे से यूपीपीएससी काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मतलब इसमें देरी क्या हो रही है? देरी ये हो रही है कि क्योंकि ये काम कोई एक आयोग नहीं कर सकता है, इसमें सरकार के साथ साथ आयोग की भी संस्तुति चाहिए होती है और इसी वजह से अभी तक फिलहाल एलटी ग्रेड के बारे में जो विज्ञप्ति है प्रकाशित नहीं हो सकी है। और देखो फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड के लिए कुल लगभग जैसा कि अनुमान है कि 7,000 से 9,000 के आसपास पदों पर विज्ञापन जारी होगा, लेकिन ये विज्ञापन अभी जारी होने में वक्त है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एलटी ग्रेड के बारे में वेट कर रहे हैं तो इसकी जो विज्ञप्ति होगी वो फरवरी लास्ट या फिर मार्च में आ पाएगी और इसकी जो परीक्षा होगी वो अगस्त या फिर सितंबर से पहले होनी संभव नहीं है, क्योंकि उसके पहले अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 4 परीक्षाएं करवाई जाएंगी। इसमें सबसे पहले बीईओ की परीक्षा होगी, फिर आरओ एआरओ की परीक्षा होगी, फिर यूपी पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा होगी और 12 फरवरी को पीसीएस जे की परीक्षा है, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पर कई अन्य परीक्षाएं भी हैं जिसको अभी आयोग को आयोजित करवाना है। तो एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन जारी होगा अगर मार्च में आता है तब भी जो आपकी परीक्षा होगी वो जुलाई अगस्त से पहले
किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती है। तो ये एक बड़ी अपडेट है एल टी गेट के बारे में। विज्ञप्ति डेफिनेटली आएगी और इस साल इसकी परीक्षा भी होगी। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार करेंगे और जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो काम चलाओ तैयारी से काम चलाएंगे ताकि आपको फिर से एक चांस लेना पड़े, या फिर आप अभी से तैयारी में लग चुके हैं जबकि इस ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि नोटिफिकेशन जारी होने जा रहे हैं। तो क्या आप नोटिफिकेशन से पहले अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं ताकि इस बार आपकी लड़ाई आर या पार की हो? ये आपकी इच्छा शक्ति पर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और सब इंस्पेक्टर समेत 1329 पदों पर भर्ती परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने पुरुषों और महिलाओं के पुलिस उप निरीक्षक के 295, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता के 20, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 624 और सहायक उप निरीक्षक लिपिक सतर्कता के 32, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है। ये रिजल्ट आपको upppb.gov.in पर जाकर मिल जाएगा। अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर अपना प्राप्तांक देख सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बता दें कि 2023 पुलिस भर्ती के लिए भी एक संभावनाओं से भरा हुआ साल है और इस बार लगभग 40,000 से ज़्यादा भर्तियां यूपी पुलिस में करवाई जाएंगी, मतलब की जाएंगी। उत्तर पुलिस भर्ती बोर्ड और उप निरीक्षक सिपाही समेत अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। अगर पदों के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अगर कुल 40,000 के आसपास पद रहेंगे। रेडियो शाखा के कुल 2340 पद, इस पर जल्दी परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 829, कंप्यूटर ऑपरेटर के 693, आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210, फायरमैन के 1,007, आरक्षी पीएससी के 8,540 और जेल वार्डर के 1,582 पद अन्य पढ़ें। मतलब इन पदों पर जो है बहुत जल्द ही जो है अध्याचन उपलब्ध कराए गए हैं और इनकी भर्ती प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 40,000 पदों पर ये विज्ञप्ति प्रकाशित होगी। मतलब एक साथ नहीं होगी, कई सारे अन्य पद हैं। तो ये जो विज्ञापन आएगा वो आपको डे बाय डे, ये मतलब अलग अलग पार्ट में आ सकता है। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो 2023 में जो लोग पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। और यहाँ पर देखेंगे अगर तो बोर्ड ने चयनित 1,157 अभ्यर्थियों का परिणाम 9 वर्ष से एक दिन पूर्व शनिवार को घोषित किया है। उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने से 171 पद रिक्त रह गए हैं। डीजी भर्ती बोर्ड आर के विश्वकर्मा के अनुसार 70% अभ्यर्थी 26 वर्ष से कम आयु के हैं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको तैयारी करनी है तो अभी से सिलेबस लेकर आपको अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब विज्ञप्ति आएगी तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी होगी। सर्दी का महीना है और उत्तर प्रदेश में आने वाले 3-4 दिनों में कोहरा जो है वो घना से और घना होगा, ठंड भी बढ़ेगी, तो आग से निकटता आपकी अवश्य ही बढ़ेगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी कमरे को पूरी तरह से लॉक करके मत सोइएगा। वेंटिलेशन के लिए थोड़ी सी जगह जरूर छोड़िएगा ताकि ऑक्सीजन कमरे में बनी रहे। और कभी भी एक काम मत कीजिएगा, हीटर या अंगीठी को कमरे में जलाकर कतई मत सोइएगा। इसका जो परिणाम है वो बड़ा ही घातक होता है। मैं खुद भी देख चुका हूँ और अखबारों में भी ऐसी खबरें आती रहती हैं। अंगीठी के धुएं से पति पत्नी और बच्ची की मौत, यानी कि पूरा का पूरा परिवार यहाँ पे समाप्त हो गया। तो कभी भी अपने कमरे में जलता हुआ हीटर, चाहे वो बिजली से क्यों न चलता हो, और अंगीठी वगैरह रख कर कतई ना सोएं। इसका परिणाम बहुत भयानक होता है। होता ये है कि आपके कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड ये भर जाती है और दम घुटने से आपकी कब मौत हो जाती है पता भी नहीं चलता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने कमरे में जलती हुई अंगीठी या हीटर कतई न लगाएं और जब सोने जाएं तो वेंटिलेशन के लिए थोड़ी सी जगह खाली जरूर छोड़ें। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से पैक हो जाएं और अंदर अंदर क्या हो जाए पता भी ना चले। और देखो, यहाँ पर कफ सिरप को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पर कुछ सिरप ऐसे थे जिनको जब एक्सपोर्ट किया गया है तो कुछ देशों से शिकायत मिली है, जैसे कि गाम्बिया, उज्बेकिस्तान वगैरह से। तो यहाँ पर देखो, कफ सिरप घर पे बना लो, वो ज़्यादा बेटर है। कैसे बनता है अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा। एक ऐसा सिरप जो आप घर पर बना सकते हैं और घरेलू चीज़ों से, और 100% इफ़ेक्टिव होता है, बहुत तरीके से काम करता है।
कुल मिला के लगभग 15-20 मिनट में आप उसे तैयार कर लेंगे। बहुत सस्ता भी पड़ता है क्योंकि कफ सिरप मार्केट में भी काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 सिरप हैं जिनको आप नहीं खरीदें तो बेहतर है। इसमें प्रेमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, कोफेक्स समालिन बेबी कफ सिरप, मार्कोफ बेबी कफ सिरप और मैग्निप एन गोल्ड सिरप शामिल है। ये चारों सिरप जो हैं ये थोड़े से संदिग्ध हैं, तो इनको नहीं खरीदने में आपकी समझदारी है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।